श्री गुरुवे नमः। मातृप्रेक्षण कमलेभ्यो नमो नमः। शर्वाहितावैद्यगिरिवताभ्यो नमो नमः। छोड़ दे जाओ भैया। कमलोमभ्यः कृतः हरे अम्ब सीतवातो सहस्राणे लब्धया रक्षण परम दयालंकरणं मदं शान्तिं प्रयक्षमे रक्षा सूत्रं समर ले ले भैया के दे हरे चढ़ाओ भैया। हरे ओम गंधद्वारां द्वारादर्शाग्नित्यपुष्टाङ्करेश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपवय श्रियं गन्धानुवर्णं गन्धं समर्पयामि श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गन्धाद्यं सुमनोहरं बिल्वनं सुराश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् चन्दनानर्चस्मरवश्यमर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। राजद्वारे मङ्गलपुष्करिणीं तदङ्करेण सहजं गावमानोदयो न वेदमदन्तु नः। हरिः ओं ओम अक्षताक्ष सुरश्रेष्ठा कुङ्कुमादानुशोभिता मया निवेदित भक्त्वा गृहाणार्घनमस्करोमि गणाधिपतये नमः। ओम माल्यादेन सुगन्धेन मालत्यादीनि वय प्रभो मया हृतानि पुष्पाणिम्बूजार्थं प्रतिगृह्यताम् पुष्पमालां समर्पयामि सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम् सिन्दूरं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् सिन्दूराराज्यस्मर्पयामि भस्मालयपकरलवेङ्कटतटधरो निरालम्बोदर स्वापको जलपाको मधुरपाको पमगिरा निरायङ्को बिहरते कोटिकनके तिवापरणे स्वरणे नरम्बिके मनोनदब्धासङ्गं शरणकृतेन सहजं गावमानो द्वयोर्वेदमदन्तु नः। हरिः ओं सर्वाङ्गे पशुपतये पुरादेता लोमभ्यः कृतः। हरिः ओं वरस्पते रसाजङ्गं जौं त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्पधरं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतातः सुगन्धिशल्यद्रव्याणि समर्पयामि। हरिः ओं श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वदेवो गंधाग्देयं गंधग्नवाग्रयं सर्वदेवानां धूपोऽयं धूपं समर्पयामि। बोले दिया ले ला तो दिखाए तो सब जगह दिखाए। हरे ओम चंद्रमा मनसो जातर्षो शौर्यो जायतः स्रोतात्माय सुप्राण सुभादग्रे जायतः दीपं दर्शयामि दीपं समर्पयामि। श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमो नमः। राजद्वारे मंगलयोर्निर्धानकं ते नन्दे प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। चलो भाई दिया दिखाई दो। हरे ओम दिवंदे हस्तो वृक्षालकं संसारादिवर्णादिनामहं च वेदवर्णाः प्रजन्तं च सस्मह्यं हाथ बोले जब भैया धूप दीप नैवेद्यं खवासुतं भूलोपरि समर्पयामि। चलो भैया एक
हरे मिष्ठानं महत्वर्णं स्वर्गादपिरोहणं चैव माङ्गल्योर्विणानगं देशं देवराणपुरुषोत्तमाय नमः। पाँच आसनी जल गिरा हम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। इन्हीं प्रस्ताव में से आदमी न दे दो, आप ही ले लो, सगरों थोड़ा थोड़ी थोड़ी चढ़ा दे सगरों। हरे ओम नागम के फलम महे देव्याम नागवल्ले हृदयरियतम मेलाद चरण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम मोक्षोद्धोताम भूलो परिशमर्पय समर्पया। बुढ़ियो चढ़ाई पानेन धानान्तं प्रयक्षमे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। अनन्तानन्द नमस्कारादि समर्पयामि। हरे ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलक्ष रक्षका भक्तानां भयं कर्ता त्राता भो भवार्णवाद्वै मातर्कृपा सिन्धो खण्डमातुरगज प्रभो वरदस्तं वरं देहिं वाञ्छितं वाञ्छितार्थः बुलभ्यानेन सफल अर्घेण सफलोस्तु सदा मम। सामने की तरफ गिराइए। ओम विनायकाय नमः, थोड़ा सा गिराइए, फिर रुक जाइए। शूलपाणिने नमः, फिर गिरा दीजिए। फिर गणपतये नमः, फिर गिरा दीजिए। फिर अपने सामने पलट लीजिए। गिराओ बाबा, अब अपने सामने पलट लो, पलट दो इसे अपने अपने सामने। ये ऐसे, हाँ ये ऐसे। चलो चलो, हाथ जोड़ो। सुताय गणना नमो नमस्ते यादे स्वयंद्रकृतीनां भवने स्वलक्ष्मे पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धिं श्रद्धां सतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वमनन्तान् नमस्कारान् समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। छोड़ दो भैया, चलो अभी जलाई ले जाओ और आरती कर ले लो। जलाओ। खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगे पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चार भुजाधारी, एकदंत दयावंत चार भुजाधारी। माता सिंदूर कहे मोद की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। नंदन को आगत कोरिन जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। हर गणे फूल चढ़े, हर गणे
भैया घुमा चलो भैया आप लोग अपने आसन गृह से जल गिराए लो, माथे के लगाए लो। ओम इंद्राय नमः शक्राय नमः त्रिविक्रमाय नमो नमः। मंत्रार्धार सफला छंदो बुरड़ा छंदो मनोरथा शत्रुणां बुद्धनाथस्तो मित्राणां मुदयस्तवः। चलो मनोरथा शत्रुणां बुद्धनाथस्तो मित्राणां मुदयस्तवः। प्रणाम पहले जब जाता था आपसे। हाँ भाई ये यादव जी बड़ा लेट है ये गुरु जी है थे। हाँ भगवान के भगवान हमारे भैया के कहे चूल यार रसगुल्ला मावा के। अरे हाँ रसगुल्ला ना मलैया वाले कहे है अरे देहाती कहो। हाँ इतना बड़ा बड़ा श्रीराधे श्री वेंकटेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। पुरुषोत्तमाय नमः। देहं पुरदास्पदं सुरविरं चलदं शरणं विद्यार्थिहं प्रणतता लभवादिबोधं वन्दे महापुरुषद चरणारविन्दं वंशे विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पुरेन्द्रसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि त्वमहं न जाने। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गर्गार्यवंशकलशं बुधपूर्णचन्द्रं गोविन्दशौर्यवंशपदपङ्कजसञ्चिरीकम् श्रीरामदेव
गुरुवरं शरणं प्रपद्ये विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथो सदा वेङ्कटेशस्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छं प्रयच्छं जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर बोलिए द्वारिकाधीश की बोलिए गया गजाधर भगवान की बोले हनुमंत लाल की। बड़े भाव के साथ भगवान का भजन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान याद नहीं कौन कहते हैं भगवान याद नहीं तुम मेरा जैसे बुलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं देर से मृत जैसे खिलाते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम नारायणं जानकी वल्लभम्। बोले हनुमान जी 50 पहुँचे थे हमारे तब निकाले हमारे वंश में पितर लोग ऐसी आकांक्षा करते हैं बहुत से पुत्रों की कामना के लिए गया में जाकर के पिंडदान आदि कर्म को करे। तत्पश्चात गया जाकर के ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्र चित्त होकर के मनुष्य अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। वहां 6 वट है जो तीनों लोक में विख्यात है। उसके समीप पितरों के लिए पिंडदान करना चाहिए। सबको अक्षय हो जाता है। वहां फाल्गु नदी में स्नान करने से देवता तथा पितरों का तर्पण करना चाहिए। यदि पुत्र गया चला जाए तो वहां पिंडदान कर दे। भारत वर्ष का प्रमुख तीर्थ जो है पितृ तीर्थ वह गया श्राद्ध है। पितर कामना करते हैं कि उनके वंश में ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो गया में जाकर के वहां उनका श्राद्ध करेगा। और लोगों में यह भ्रांत धारणा
घर करके जाएगा कि गया में पिंडदान करने के पश्चात फिर पितरों का भगवान विष्णु पितरों की प्रसन्नता के लिए शिलाशमोत्पन्नम क्रांतो गया सुरम किम रूप किंचनम महात्मम तस्य किम वादनम मदः। नारद जी ने कहा, हे सनत कुमार जी, जो शिला गया सिर पर धरी गई है वह किस प्रकार से उत्पन्न हुई, उसका क्या स्वरूप था, उसका क्या महत्व था, क्या नाम है, यह सब मैं आपको बताता हूं। सनत कुमार उवाच श्रृणुम नारद रूपा चयन पत्नी भृत्यव्रत परायणा तस्याम धर्माच समुत्पन्नम कन्या धर्म व्रता सती सर्वलक्षणम संपन्न लक्ष्मी वगुण वर्णिका। हम उस पवित्र कथा को आपको सुनाते हैं। समय में बड़े विज्ञानी और तेजस्वी धर्मराज थे। उनकी स्त्री का नाम विश्वरूपा था। वह पतिव्रता धर्म में विशेष युक्त थे। उसके धर्म से धर्मव्रता नाम की एक सती कन्या पैदा हुई, जो सब सुन करके वह वन को चली गई और वहां पर उस कन्या ने अति कठिन तप को किया और ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि नाम से विख्यात ऋषि से श्वेत 12 कल्प में केवल वायु पी करके 10,000 युगों तक तप किए गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने घूमते हुए उस कन्या रत्न को देखा। ऋषि ने यौवन से संपन्न परम सुंदरी युवा अवस्था वाली उस कन्या को देख करके उससे पूछा, तुम कौन हो, यह हमको बताओ। हम ब्रह्मा की पुत्र मरीच है, संपूर्ण वेद को जानने वाले। हे सुप्रति, तुमने इस रूप से निश्चय मुझको मोहित कर दिया है। मरीच जी के वचन को सुन करके कन्या ने कहा, मेरा धर्म व्रत नाम है, मैं धर्म की कन्या हूं। हे विपेंद्र, पतिव्रता धर्म के लिए मैं यहाँ पर उग्र तप कर रही हूं। जब तक मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा तब तक तप करती रहूंगी। आज्ञा से अग्निहोत्र सहित अपनी स्त्री और अपने आश्रम की ओर चले गए। जैसे लक्ष्मी के साथ विष्णु, पार्वती जी के साथ शंकर, सावित्री के साथ ब्रह्मा रमण करते हैं, उसी प्रकार उस धर्मव्रता के साथ मरीचि रमण करने लगे। उसमें विष्णु के समान 100 पुत्र मरीच ने पैदा किए। मरीच एक दिन, हम सोते हैं तुम हमारा पैर दबाओ। पतिव्रता कहा, बहुत अच्छा। फिर सोते हुए अपने पति के पांव को वह करो या पति के चरण को दबाओ। फिर निश्चय किया कि ब्रह्मा जो परम गुरु है, अतः उनकी पूजा करने के लिए उठो। अर्घपाद्राज से आसन दिया। जब धर्मव्रता को आसन पर ब्रह्मा जी बैठे, उसी समय मरीच जी निद्रा से जग गए। हे धर्मव्रते, हमारा शरण दबाना त्याग किया है, हमारे आने पर तुम दूसरा देता हो। वह भस्म होकर के शिला में विद्यमान हो गई। जब धर्मव्रता को मरीच ने श्राप दे दिया, तब वह भी क्रोध से मरीच ऋषि से बोले, हे मुनि, आप परंतु उस समय आप हमको श्राप दे दिए, अतः मैं भी आपको श्राप देती हूं कि आपको महादेव जी श्राप दें। इसके बाद पति को व्याकुल देख वह व्याकुल धर्मव्रता सैया पर सोए, अर्थात अग्नि में प्रज्वलित करके ग्राहपत अग्नि को स्थित पद्म दुष्कर तृप करने लगी।
मरीच ऋषि ने धर्म पा करके अति दारुण समुद्र के तट पर जाकर के कहने लगी, अच्छा कीजिए भगवान विष्णु इंद्रादि देवता विनय से झुक करके पति, हे सुब्रते तुम किसी दूसरे वर को मांगो जिसमें तीनों लोक में वेदोक्त धर्म स्थिर है। धर्म प्रताप देवताओं के वचन सुन करके बोले, यदि ब्राह्मण और देवता पति के श्राप से मुक्त नहीं कर सकते तो मुझे आप लोग यह वर दीजिए कि मैं ब्रह्मांड भर में अत्यंत पवित्र श्रेष्ठ शिला हो जाऊं। नदी, सर, नद, तीर्थ देवता, ऋषि मुनि से भी मैं श्रेष्ठ हो जाऊं। मेरे ऊपर संपूर्ण तीर्थ, यज्ञ, सकल क्षेत्र, सब देवता, संपूर्ण देवी, सभी मुनि, मूर्त या अब ब्रह्मा विष्णु महेश के संयुक्त को प्राप्त हो जाऊं। शिला स्वरूप मेरे ऊपर जो तीर्थ स्थित रहे उसमें स्नान करके जिनका तर्पण पिंडदान किया जाए वे विष्णु लोक को चले जाएं। गजा और उनके पितरों को मुक्ति दे। ब्रह्मा नारायण शिव पद रूप से देख पड़े इस शिला पर जरायुज पिंड और याजमान मनुष्य बोले, देवता लोग मेरे इस शिला स्वरूप देह पर जो यज्ञ करे वह निश्चय फल को प्राप्त करे। श्रद्धा, तप, होम, जब सब अक्षय को प्राप्त हो जाए। देवता लोग इस शिला पर रूपणी हो जाए। जब तक ब्रह्मांड रहे तब तक यह शिला विराजमान रहे। देव रूपा के वचन सुन करके देवता लोग बोले, मैं तुमको वर देता हूं तथास्तु। और उस समय से हम लोग नाना रूप में वहां निवास करते हैं। उस प्रकार शिला रूप धर्मव्रता देवताओं को वर पा करके वहां से बोलिए गदा गदाधर भगवान की। वक्षे शिलायां महात्मं शृणु नारदं मुक्तदं यस्यां गयादि देवस्य महात्मं मुनिपुंसवः। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, हम मुक्ति देने वाले शिला के महात्मा को कहते हैं। अब पवित्र देव रूपी शिला भूमि पर स्थित हुई, जो तीनों लोक में विख्यात पवित्र शिला तीर्थ हो गई। एक परम भक्त मल्ल का प्रसंग है। भीष्म पितामह जी हस्तिनापुर को जान गए कि चहुर सब सुरक्षित हो गया, पांडवों का विजय हो गया और अब धर्म की स्थापना हो गई। तो भीष्म पितामह के जो प्रिय पौत्र थे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये भीष्म पितामह की प्रदक्षिणा कर रहे थे और सब लोग प्रणाम कर रहे थे। तो उन पांचों के साथ में भगवान श्री कृष्ण भी थे। वो प्रणाम करने लगे, प्रदक्षिणा कर। तो भीष्म पितामह ने कहा, हे द्वारिकाधीश। बोले, हाँ पितामह। बोले, हमने तो बहुत बड़ा जीवन में बलिदान कर दिया। बोले, हाँ, उसकी तो कोई पुष्टि नहीं कर सकता। बोले, अपने पिता के सुख के लिए मैंने अपने जीवन, अब इनको कोई भय नहीं है। तो बोले, पितामह मैं क्या कर सकता हूं? बोले, द्वारिकाधीश, एक निवेदन है, हम आपसे करना चाहते हैं। बोले, कहिए पितामह। बोली, वो निवेदन ये है कि हमारे पास एक पुत्री है, उसी पुत्री का हम कन्यादान करना चाहते हैं। भगवान भी चकरा गए कि न तो इन्होंने शादी किया और अब अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहते हैं। बोले, हम अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहते हैं तो हर व्यक्ति यही कहेगा कि आपकी कन्या कैसी है, सुंदर है,
बड़ी है छोटी, अपने बुद्धि को ही और उस बुद्धि को मैं आपके चरणों का आश्रय देना चाहता हूँ। और भगवान ने तो श्रीमद् भागवत महापुराण में 16,108 विवाह किए हैं और प्रत्येक पत्नियों से 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री भी प्राप्त है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भीष्म पितामह जी ने कुछ जल अक्षत लेकर के अपने कुछ बनने के लिए तैयार है, पर बनाने वाला होना चाहिए। अभी आज की कथा में भगवान नौकर भी बनने के लिए तैयार है, पर बनाने वाला होना चाहिए। भगवान ने भीष्म पितामह जी का भी उद्धार किया और भीष्म पितामह जी भगवत शरणागत हो गए। वह ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराता है। उस शिला के प्रभास नामक पहाड़ में आच्छादित किया है, तो सूर्य के प्रभा कांति युक्त है, जिससे उसका प्रभास बन पड़ा। उसने विचरण कर वसला अनुषा में श्री महादेव प्रभाशीष नाम से विख्यात हुई। राम दुर्घोषलोकम प्रयास्कृते यदुक्तम निस्थिरो राम सीतया भरताश्रमे राम राम महाबाहो देवानां भयंकरः देवी स्वयं मत्सं हंसं मनस्य युपातकम्। यहाँ पर सीता के सहित भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने स्नान किया। यहाँ की नदियों मेरा जो पाप हो वह सब बढ़िया गलत दिखाता है, पाप स्नान करके वही हिलाया ना कि अभिषेक मंत्र शुद्धाम पुष्प पितर तत्व से छूट करके भगवान श्री राम तो चरणों का आश्रय लेते हैं। यहाँ पर हे राम देवेश, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे पापों को नाश करिए। ऐसा राम भयहारी आशु पापमयी हरा करते हैं। उनके पितृत्व से छूट करके पितरों के लोक में चले जाते हैं। तुम ही जल हो, तुम ही ज्योतिर्मय हो, तुम ही पति हो। हे देव, मेरे मनसा वाचा कर्मणा से किए हुए पाप कि आप ही संहारक हो। तुम ही ज्योतिर्मय के लायक। नमस्कार करके पूज्यमान प्रभा से शिव के पास जाए और वहां उन शंभु को पितरों को विश्राम कर देना चाहिए। राम सीता लक्ष्मणं शमोऽयं यस्थापितं प्रभो भरताश्रमं पूर्णं नित्यं पूर्णफलौर्हितम्। इच्छा जागृत हुई और शिव जी को पंचबली करते थे। कश्यपं बलिप्रदाशिष्यं मेघानां बहिषांगो। भगवान की कृपा शिव जी पर पड़ती रहे। शिव जी बड़े भगवान जीवन की कोई कमी नहीं होगी कि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान नहीं हुई शिव। तो शिव जी ने बड़े भाव के साथ अपने धर्म पत्नी से कहा, अब दिन प्रतिदिन हम लोग कमजोर होते चले जा रहे हैं और हमको कोई नौकर मिल जाए जो काम भी अच्छा करे। इसी विचार से अपनी धर्म पत्नी से कहे थे कि ऐसा नौकर यदि मिल जाता तो ठाकुर जी की कृपा हो जाती। शाम का वक्त था, भोजन प्रसाद सो गए। सुबह अपने नृत्य नृत्य कर्मों से भी बड़ा दानी था। गरीब कन्याओं का विवाह करा देना, गरीब लोगों का घर बनवा देना, दानियों में सर्वश्रेष्ठ था, जिसमें कोई संशय की बात नहीं। समय व्यतीत हुआ। बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले शेठ जी नौकरी की तलाश में जा रहा हूं।
बोले बेटा करते क्या हो? बोले सेठ जी भगवान का तो भोजन बना लेता हूं, जो भी काम रहेगा हम सब कर सकते हैं। बोले बेटा नाम क्या है? पहले ये कुछ नहीं लगता था, पहले आप अपना नाम बताओ, पिता का नाम बताओ, उसी से आपका काम हो जाता। तो अपना नाम बताए, फिर पिता की बात आई तो बोले माता पिता को हमको नहीं पता, जन्म के पूर्व में ही उनका प्राणगत हो गया। बोले अच्छा। बोले बेटा तनख्वाह क्या लोगी? बोले सेठ जी जब कोई है नहीं तो तनख्वाह क्या करूंगा, हमारा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले यदि हमारे खाने पीने में रोक होगी तो हम आपके यहां से चले जाएंगे। तो सेठ ने सोचा हो सकता है ज्यादा खाता हो। फिर सेठ ने विचार किया कि हमारे यहाँ रोज भंडारा चलता है, रोज 100-200 गरीब खाते हैं, छोटा सा बालक है कितना खाएगा। तो सेठ जी ने कहा भगवान की कृपा से सब कुछ हमारे यहाँ गजा है, तुम चलो। सेठ जी ले आए, काम सब सही। भगवान ने सेठ जी के यहाँ ऐसा प्रेम उमड़ बरसा कि सेठ जी सम मतलब बराबरी का व्यवहार करने लगे। अंतर्यामी जिस भोजन को छू देता भोजन अद्भुत हो जाता, जिनका पैर दबाती उनका पैर न दर्द करता। बड़ी अद्भुत कृपा हो गई। सेठ सारा कारोबार छोड़ करके भगवान के कंधों पर भिक्षाटन के लिए तीर्थ यात्रा करने के लिए चल देता है। तो नियमावली में ये भी लिखा है जब बड़े घर के पुरुष कहीं तीर्थ पर चले जाते हैं तो उन घर की औरतें भी जाया करती हैं। जो कार्ड आते हैं, जो मीटिंग आती है तो उसमें बड़े घर की औरतें भी जाया करती हैं। तो सेठ जी की अनुपस्थिति में सेठानी जी को जाना पड़ा। ये माताएं भी गजब की बात करते हैं। कोई आ जाए 4 दिन 6 दिन पर मिले तब देखो, अरे जीजी बड़ा दिना बाद दिखानो हो, अब पहले कहा गोड़े गिले बड़ा दुबराई गए हो। सेठानी जी चली गई, एक जगह जन्मोत्सव का कार्यक्रम था और वहां यही बात शुरू हो गई। आओ आओ बुलाओ बुलाओ, इनके बुलाओ बैठाओ। अब बैठाने की बात हुई तब तक माताओं ने चर्चा करना चालू कर दिया। अरे बहन इतनी दुबली पतली हो गई हो, और वही भगवान तक कुछ देर के बाद बातें बढ़ने लगी। घर को साफ कराना चालू किया। घर आई तो अंतर्यामी अंतर्यामी कहकर के बुला रहे। जब अंतर्यामी हो तब तो आवे, अंतर्यामी तो अंतर ध्यान हो गया। दर्शन मात्रेण समुपन्नम वामहस्तेन विदन्ति हरि। तब तक सेठ जी आए। सेठ जी आए तो सेठ जी भी कहने लगी अंतर्यामी अंतर्यामी नहीं दिख रहा। तो सेठी की नहीं दिख रहा। बोली थी हमारे मुख से ये बात निकल आई कि कौन सी जरूरत थी? बोले ऐसा है कि बोल में तुमने सत्य कहा कि बात कहीं और कही जाए और कहीं दूसरा व्यक्ति सुन ले तो अद्भुत बात हुआ। भोजन निकाला गया। सेठ जी बड़ा आनंद की बात है। सेठ जी नहीं कर रहे, सेठानी जी नहीं कर रही। दोनों व्यक्ति 3 दिन तक मरणासन हो गए। पिता हमारे यहाँ नौकर बन करके आए थे, इच्छा नहीं है। भगवान ने दोनों दंपतियों को गले से लगाया और कहे अब तुम लोगों को यहाँ किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं, अब तुम लोग हमारे धाम को चलो। तो बंधु भगवान से प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक आनंद पूर्वक रुक्मिणी कुंड धर्माद्यम सोमपाक्रम। शिला के दक्षिण हस्त पर धर्मराज ने भस्मकोट नामक पर्वत को स्थित किया। वहां पर अपने हैं जिसको अगर पद में स्नान पिंडदान करना चाहिए वह देवताओं से पूजित होता है, पितरों के साथ ब्रह्मलोक हो जाता है। वहीं पर भगवान अगस्त्य जी ने नियम पूर्वक उग्र तपस्या किया था। ब्रह्मा जी प्रिया लोपा मुद्रा ने भेंट कर लोगों को ब्रह्म
कपिला नदी में स्नान कर कपिलेश भगवान का पूजन श्राद्ध पिंडदान को करता है तो दंत गिरे से अग्निधारा निकलती है, उसके समीप शाश्वत से कल्पित जो मनुष्यतम जहां जहां मुनियों का स्थान बताया गया वहां वहां स्नान व पिंडदान करके पुत्रों को तार देता है। शिला के बाएं हाथ में महर्षि गृद्धरोग से तप करके वहां सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसी से उसका नाम गृद्धकूट भी कहा जाता है। वहां पर गिद्धेश्वर भगवान स्थित है। मन उस गृद्ध कूट के नीचे पिंडदान करने से मनुष्य शिवलोक को चला जाता है। वहां गृद्धवत को स्नान करके स्वर्ग की इच्छा करके पिता पितर लोग स्वर्ग को चले जाते हैं। शिला का उदर आज पालगिर से आच्छादित वहां विघ्नों के नाश करने वाले विघ्नेश विराजमान, उनके दर्शन आज पालगिर गणेश भगवान के बारे में सुना होगा। भगवान शिव के दो पुत्र थे, कार्तिक और गणेश। इन दोनों में एक बार इच्छा जागृत हुई कि संपूर्ण पृथ्वी का जो भ्रमण कर लेगा वो सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। था मयूर, मोर मतलब। और एक लोग शरीर से भी बहुत मोटे तगड़े थे और उनका वाहन था चूहा, मूषक कह लीजिए। तो सत्य बात तो यही है परमार्जित व्यवस्था को पहचानने की। जैसे आप लोगों ने पहचाना है, कार्तिक जी ने संपूर्ण पृथ्वी का भ्रमण करने लगे और गणेश जी के मन में इच्छा जागृत हुई कि जो हमको इस पृथ्वी पर लाया है यदि उसकी प्रदक्षिणा की जाए तो उससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। उन्होंने अपने माता पिता की ही परिदिष्ट बन गए। इसलिए बंधुओं, अपने माता पिता के लिए उचित सम्मान, अपने आचार्य गुरु पुरोहित के लिए उचित सम्मान करके जो भाषण में आहुति करता है बंधुओं, उसको नाश होने से कोई बचा नहीं सकता, या आप जानते रहो। इसलिए जैसे जानवरों के कुछ वसूल होते हैं, आपस में कुत्ते लड़ रहे थे चार, तो उसमें काला कुत्ता था जो और कुत्तों को बड़ा परेशान करता था। कुछ दूर फिर लौट करके आ गया, तो भोग लगाया और पहले ही निवाला खाने वाला था। याद आ गया कि भैया के तो बैठका में लटकाई का यही जाई पूछ ले। आया यही बात पूछने के लिए, उसकी पत्नी को शंका हो गया, इतना दिन आए नाही कब हम उठ के जात रहे, आज इनके का हो गए, आज देखे बैठका में। अब गए बेचारू वो तो भोजन करे लगे, पूछन भोजन करबे, वो पूछन भोजन करबे, कल हमारा तो भोजन निकला बा, उधर से भी आवाज आई कि हमारा भी भोजन निकला है। चला गए न पुनः भोजन करे। अब उनकर दुल्हन आई, देखा था। अब दर्पण के सामने जो व्यक्ति जाएगा वैसा ही दिखेगा कि ये भोजन नहीं कर रहे हैं। बड़ा तेज चिल्लाहट मचाया तो सासू माँ आ गई। सासू माँ ने कहा क्या हो गया? बोले अम्मा देखो, इन्होंने एक सौतीन हमारी ला दी है, हटो मैं देखती हूँ। अब अम्मा हमको ऐसा लग रहा है हमारे भैया आ गए हैं, तो वही दर्पण बंधु हर बंधु के हाथ में चलता हुआ न जाने कब किससे छूट जाए और इस धरती पर गिर पड़े और बिखर जाएगा, तो कोई उसको समेट नहीं सकता। वो कांच का टुकड़ा टूट करके बिखर जाएगा। इसी प्रकार से हमारा ये जीवन है बंधु, कब किसी अंतिम मुलाकात हो जाए, कब किसी अंतिम वाक्यांत हो जाए। इसलिए सदा सबके साथ माधुर्य भाव से जीवन को व्यतीत करना और अपने भोजन करना चाहिए। यही भगवान की दिव्य व्यवस्था प्राप्त होती है।
लक्ष्मीकान्तं नमस्तुते पित्रो भवः वामजानुचं सम्प्राप्तनत्वादेवदर्शनम् श्राद्धं सपिण्डितं कृत्वा पितृभि विष्णुरूपभागः पितृभिषहस्तधर्मात्मकुलानां च सतेन च। श्रीवायु पुराण सूक्त 12 गया महात्म्य धर्मशिला वर्णन स्वरूपेण त्यक्तञ्च नास्तिकानां प्रकट अप्रकट रूप में कैसे स्थित है। गदा किस प्रकार उत्पन्न होती है जिससे भगवान गदाधर नाम से विख्यात हुए और सब पापों का नाश करने वाले गदाधर कैसे हुआ। शरद कुमार जी ने कहा पद्मश गदा पाना विश्वकर्मा जी की आज्ञा से उस गदासुर की हड्डी से अद्भुत गदा बनाया गया जो स्वर्ग में रखा गया। फिर ब्रह्मा की पुत्र हिति नामक राक्षस ने 100 वर्ष आयु भक्षण करके घोर तप किया। कुछ समय तक ऊपर मुख किए हुए, कुछ समय तक बाहु किए हुए, कुछ समय तक अवला होकर के गिरे हुए पत्तों को भक्षण करके सावधान होकर के तप को किया। जब ब्रह्मादि देवता प्रसन्न हुए तब उसके प्रकार के देवता शिव के त्रिशूल से भी मैं अवध्य हो जाऊं स्थान को चल दिए। तब हेति नामक राक्षस इंद्रादि देवताओं को जीत करके देवताओं ने भगवान को गदाधर नाम से विख्यात किया। उस गदा से भगवान ने हेति देवताओं को प्रदान किया। वह गदा जहां पर धोई गई थी मुंड पृष्ठ प्रभास पर्वत कौचपथ अक्षयवट फलातीर्थ मधुश्रवा घृतकुलिया नदी देविका नदी महानदी ब्रह्मशर उदची कनका देवरूपी कोशी श्वेतार्क गणना अष्टवसु एकादश रुद्र सप्तऋषि नरसिंह वामन केदार कनकेश्वर फलगेश फलाचंदेश मुरा पृष्ठ और चंडिका सोमनाथ सिद्धेश्वर कपिलेश्वर विनायक नारायण महालक्ष्मी ब्रह्मा श्री पुरुषोत्तम मार्कंडे ज्योतिष अग्नेश पितामह जनार्दन मंगला गौरी व्यक्त रूप से आज गदाधर स्थित रहते हैं। जब गयासुर को भगवान ने निश्चल किया तब ब्रह्मा स्थित तथा कोलाहल पर्वत की स्वच्छ कंदराओं में स्थित दुर्गान से पूजने इस प्रकार के विष्णु को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जिनमें श्री देवताओं के सुश्री संसार ब्रह्मादि देवता स्थित रह करके ही क्या करेंगे। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु इस शिला पर आप स्वयं भी विराजमान रह करेंगे। व्यास महाराज ने 18 पुराण को लिखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परमप्रकाराय पुण्याय पापाय। बड़े लोगों का आदर होता हूं, पंचयज्ञ होता हूं, अष्टाक्षर और 12 मंत्रों का सदा जप होता हूं। अष्टाक्षर मंत्र मैंने कल भी आपको बताया था, 12 मंत्र आज भी बताता हूं। और पुण्य सुख से संपन्न रहकर के निरंतर जो मनुष्य आज गदाधर भगवान विष्णु को आयु ध्वजा में सदा स्थित विराजमान रहते हैं। अर्जुन के रथ पर भी हनुमान जी की बड़ी कृपा थी। कर्ण की तलकस में नाग बाण था जो मारा गया तो भगवान विष्णु ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उस रथ को अपने पैरों से दबाया और भगवान जी ने कृपा बरसाती तो वह रथ जमीन में गड़ गया और वह बाण भी विफल हो गया। हनुमान जी की इतनी कृपा।
और जिसका ध्वजा कट जाता था तो मानव में खूब सारा युद्ध हार गया। स्वयं दूसरे को मारते हुए अपनी ध्वजा को बचाते हुए युद्ध करना पड़ता था। करने से पाप की हानि हो जाती है, पाप से छूट जाते हैं। यात्रा करने से मनुष्य ब्रह्मपुर का भागी हो जाता है। श्रद्धापूर्वक पिंडदान करने से पुत्रों को वैकुंठ की प्राप्ति, माधव की पूजा स्तुति तो करता है, तो पुत्रों को विष्णुलोक को पहुंचा देता है। श्री शंकर जी वो परम प्रीत आज है और सुख प्राप्त करता है, तो तार्थी रूप वेदांत को जानने वाले पुत्र को प्राप्त करता है। यहाँ तक कि पूजा मात्र शुक्राणी मनोवांछित फल को भी प्राप्त करता है। बड़े भाव के साथ पूर्वक श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 वेंकट नारायण 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 बामन नारायण 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 अच्युत नारायण 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 माधव नारायण 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 यतिवर नारायण राम नारायण नारायण मत्स्य नारायण गंगा नारायण सब हो जाइए भगवान की आरती करिए। तुम्हारे नाम रंग दूरा